नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य G20 नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन बाली में मैंग्रोव वन का दौरा किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में मैंग्रोव वन में अन्य G20 नेताओं के साथ पौधे लगाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हम अपने विभिन्न शहरों और राज्यों में बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। Thank you. And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. आपको बता दें कि इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित भी किया। Marks. फ्रेंड्स, एक्सेलेंसीज, मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्यवाही उन्मुख होगी। अगले 1 साल में हमारा प्रयास होगा कि G20 सामूहिक कार्यवाही को गति देने के लिए ग्लोबल प्राइम मूवर के रूप में काम करे। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला हस्तक्षेप खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर सत्र के दौरान किया गया था, जहां उन्होंने विशेष रूप से भोजन, उपकर और ऊर्जा के लिए लचीलापन और आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व को रेखांकित किया। We have been working very closely with Indonesia to support their presidency, and we have also worked with Indonesia to give a larger voice to the global south in the G20.
In the G20, Prime Minister's first intervention was during the session on food and energy security. The text of this has already been shared. You would have seen in Prime Minister's intervention the emphasis on the impact of contemporary developments on the developing world. He particularly underlined the criticality of resilient supply chains for food, fertilizer and energy, and the need for affordable finance for smooth energy transition for the global south. Prime Minister Modi also highlighted India's effort to further food security for our own citizens as also for the needs of other developing countries, and in this context shared India's own achievements and experiences, including the practices of natural farming, and called upon the G20 members to celebrate the International Year of Millets. आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारा संदेश सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रही G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही ब्रिटेन की सरकार ने भारत के लिए हर साल 3000 वीजा जारी करने का बड़ा ऐलान भी कर दिया। ये वीजा उन युवाओं के लिए है जो ब्रिटेन जाकर अपना करियर संवार सकते हैं। ब्रिटेन सरकार ने इस बारे में बताया कि भारत ऐसा पहला देश है जिसे इस स्कीम का फायदा मिलने जा रहा है। ब्रिटेन सरकार ने बयान में यह भी कहा कि यूके भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम पर मुहर लग गई है। इस स्कीम के तहत हर साल 18 से 30 वर्ष के 3000 प्रशिक्षित भारतीय युवा 2 सालों तक ब्रिटेन जाकर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि इस स्कीम को लॉन्च करना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण पल है और साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और भी कई नेताओं के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और ये महत्वपूर्ण दौरा उनका माना जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण इसीलिए भी रहा क्योंकि अब भारत देश को अध्यक्षता है जो है वो सौंप दी गई है G20 की। और पीएम मोदी वैसे तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और भारत पूरी तरह तैयार है इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आगे भी आप जानकारी के लिए जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।